कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। किसी को नहीं मिलता गुरु का साथ जिंदगी में। खुश नसीब वो शीश है जिस पे धरे गुरु हाथ। जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता गुरु का साथ। जिंदगी में हर किसी को नहीं
मंदिर जी में मानस स्तंभ का निर्माण हुआ है, जो अनिल पटौदी जी, गौरव पटौदी परिवार की तरफ से हुआ है। उनकी तरफ से ही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का भी महोत्सव भी रखा गया है। आप सभी को उसमें सबको आना है, सह परिवार आना है, अपने इष्ट मित्रों को लेके आना है। ये सब आप सबों से अनुरोध है कि सब आएँ, हमारा सहयोग दें और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी रूपरेखा के साथ बढ़ा सकें। धन्यवाद। भगवान की जय हो। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। मैं क्या बोलूं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी से 5 मार्च तक खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक होने जा रहा है। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको चाहिए, और आप लोगों के बिना यह संभव ही नहीं कि मतलब आप सभी चाहिए वहाँ 4 चांद लगाने के लिए, वहाँ भक्ति के लिए। प्लीज़ आप सब लोग आएँ, यही मेरा निवेदन है पूरे पाटौदी परिवार की तरफ से। वर्तमान 24 के प्रथम उपसर्गजयी 7वें तीर्थंकर श्री 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान जी का मोक्ष कलंक महोत्सव मना रहे हैं। साथ ही साथ में प्रसंग बना कि हमारे जयचंद जी के पुत्रवधु कमल मनीषा पाटनी जी की 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ, उसे तो यहाँ पर शांति विधान का आयोजन किया जा रहा है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, और जो मेरी बात टेलीविज़न पे सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, सबको कहलाना चाहता हूँ कि जो निमित्त और नैमित्तिक योग और संयोग, आयोजन और प्रयोजन कुछ बनते हैं, कुछ को बनवाना पड़ता है। आज मंदिर में आने वाले लोग 100 होते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पे जाने वाले लोग 10,000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब भी हिसाब किताब होगा तो जो मंदिर में आने वाले 100 लोग हैं ना, उन्हीं को इम्पोर्टेंट दी जाएगी, बाकी 10,000 लोग की कोई गिनती होगी नहीं। क्योंकि रेस्टोरेंट वाला भी जब रेस्टोरेंट खुलता है तो सबसे पहले वह अगरबत्ती लेकर, जो गुल्लक के ऊपर फोटो होती है उस पर वह अगरबत्ती दिखाता है, उसके बाद में सारा काम संपन्न करता है। और मंदिर में तो पूजा पाठ होती ही होती है। तो आज यहाँ पर शांति विधान का आयोजन आप कर रहे हैं। वैसे तो अनेक शांति विधान आज जैन समाज में आ गए,
लेकिन मूल शांति विधान को यदि है तो यही है। और इस शांति विधान का जो सबसे पहला आयोजन हुआ वो श्री सिद्ध क्षेत्र मथुरा में संपन्न हुआ। जब वहाँ पर महामारी फैली, त्राईमान लोग हो गए, तो उस समय वहाँ पर शांति विधान को रचा। अब प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ भी। और दुर्भिक्ष फैला, महामारी फैली और शांति विधान के आयोजन से सारा संपन्न हो गया। आजकल राग के कारण, ताल के कारण, लय संगीत के कारण कई सारे शांति विधान और निकल गए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्राचीनता का आनंद है वह हमेशा प्राचीनता का ही रहेगा। आज आदमी कैसा भी वस्त्र पहन ले, कैसे भी अपने बालों को तरह तरह के रंग से भर दे, कैसे भी अपने चेहरे को बना ले, लेकिन जब वो हंसता है ना तो उसके नकली दांत है कि असली दांत है वो सबको समझ में आ जाते हैं। तो जो प्राचीनता है वो प्राचीनता ही रहेगी। आपके बोलने के भाव, आपके चेहरे की झुर्रियाँ, ये आपके अंतरंग को बयां कर देती है कि आपके अंदर क्या है। तो जो प्राचीन है शांति विधान वो प्राचीन ही रहेगा। तो यहाँ पर शांति विधान में 4 वलय के माध्यम से पहले 8 वलय, 8 अर्घ, फिर 16 अर्घ, फिर 32 और फिर 64 अर्घ। इन 64 अर्घों में जब आपने 25वें नंबर का अर्घ पढ़ा होगा, उसमें आया था दुष्ट नवग्रह कृत, कि जैनागम में नवग्रह नहीं है, ये कई लोग बोलते हैं, अज्ञानी है। ये शांति विधान में आ रहा है। आप जब शांति धारा डेली पढ़ते हो उस समय शांति धारा के बाद में कहा जाता है इत्तेन मंत्रेण नवग्रह संध्यारतमष्टकम। ये क्या है? अंतर इतना है कि जो लोग नवग्रह की पूजा यहाँ करते हैं उनको नवग्रह के लिए भटकना नहीं पड़ता, और जो लोग यहाँ पूजा नहीं कर पाते उनको दुनिया में भटकना पड़ता है। हमारे 24 भगवान के अंदर इतनी शक्ति है, उनके देवी देवता के पास इतनी शक्ति है कि इंसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो भी हम लोग भटक रहे हैं। तो यहाँ पर आज राजा बाजार मंदिर, वैसे तो सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से एक साधु का एक विशेष लगाव प्रेम हो जाता है। मुझे आज भी याद है जब हम सबसे पहली बार 2012 में यहाँ पाए थे, मात्र रात्रि विश्राम के लिए। उस समय और आज जिस व्यक्ति ने उस समय का मंदिर देखा है वो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी है। और जब 2018 में चतुर्मास हुआ तो समाज के लोग ये कहते थे चतुर्मास होगा कैसे, आएगा कौन, कैसे होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 300-325 साल के बाद चौमासा हुआ था। उसके पहले कितने साधु महाराज जी आए थे, और 2018 के बाद में दिल्ली में आने वाले ऐसे कोई भी महाराज नहीं है जो आपके राजा बाजार खंडेलवाल मंदिर में ना आए हो। ये भगवान महावीर स्वामी का चमत्कार। अब हिस्ट्री देख लो, पहले महाराज जी बाजू से निकल जाते थे, अब यदि बाजू में भी आ रहे तो कहते हैं राजा बाजार मंदिर अंदर आना है। और प्रसंग जब से चल रहा है प्रतिष्ठा महोत्सव, पंचका प्रतिष्ठा महोत्सव पाटौदी परिवार करा रहा है, आप कर रहे हो, ये अलग चीज है। लेकिन प्रतिष्ठा जो होती है ना, वह अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होती है कि हमारी आत्मा की प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए हम भगवान के कल्याण करते हैं। हमारे जीवन में कल्याण हो, हमारे जीवन का कल्याण होवे, इसलिए हम करते हैं। पात्र बदलते रहेंगे, दातार बदलता रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं बदलना चाहिए, आपकी आत्मा के स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। तो आज यहाँ पर सुप्रसंग है कि हमारे कमल जी मनीषा जी, इनकी 25वीं वर्षगांठ है। उन्होंने बहुत अच्छा आदर्श भी स्थापित किया कि दुनिया भर में लोग विदेश जाते हैं तो वहाँ से वीडियो कॉल में दर्शन करते हैं महाराज जी के, भगवान जी के, कि आज तो कम से कम आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन उन्हें सब कुछ छोड़ के ये भावना भाई कि भाई हम जो है बाकी काम तो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस दिन तो गुरु सानिध्य में विधान पूर्वक करें। और एक नई चीज़ बताई कि आने वाले समय में हम लोग भी इसको सोच सकते हैं कि हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए, और ऐसा कार्य करके हमको अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी है बात इतनी सी ही है कि विधान आपने किया। हमारे जैनागम में
3 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं। कौन कौन से 3 जोड़े हैं? जैनागम में 3 जोड़ों का महत्व होता है। जोड़ा समझते ना आप लोग? जोड़ा नहीं समझते आप लोग? 3 जोड़ों का महत्व जैनागम में विशेष होता है। कौन कौन से 3 जोड़े? मेरी आवाज समझ में आ रही है पीछे? भाई पति पत्नी का जोड़ा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही वो पति पत्नी जोड़ा अलग है, लेकिन जैनागम में 3-4 जोड़ों का विशेष महत्व है। 4 जोड़ों का विशेष महत्व है। कौन कौन से 4 जोड़े मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला है पूजा अभिषेक। कोई भी अभिषेक होगा, बिना पूजा के अभिषेक अधूरा है। पहला है पूजा अभिषेक। दूसरा है विधि विधान, कि विधि सहित विधान होता है। पूजा अभिषेक, विधि विधान, ग्रंथ और गाथा, कि जो ग्रंथ होता है गाथा नहीं होगी तो ग्रंथ नहीं कहलाएगा। और चौथा है श्रवण और साधु, श्रवण और श्रावक, साधु और श्रावक। पूजा अभिषेक, विधि विधान, ग्रंथ गाथा और श्रावक और साधु, ये 4 जोड़े जैनागम में विशेष हैं। क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा एक समय बाद खत्म हो सकता है, सास बहू का भी एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूजा अभिषेक का जोड़ा कभी समाप्त नहीं होगा। विधि विधान का कभी नहीं होगा, श्रवण साधु का और श्रावक साधु का कभी नहीं होगा, और हमेशा ग्रंथ गाथा रहेंगे। तो ऐसे 4 जोड़े विशेष होते हैं। तो आप सभी लोग प्रयास करें कि जो भी कार्य करें वह आगम अनुसार करें, गुरु सानिध्य में करें और धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। क्योंकि आपके निमित्त से होटल में, पार्टी में खाने पीने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आपके निमित्त से जिनेंद्र भगवान का कलश करने वाले, अर्घ्य चढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और जो ये करवा रहा है, आप लोगों के हाथ में रेस्टोरेंट की थाली तो कई लोग को देते हो, लेकिन पुण्यशाली वह होता है जो अष्टद्रव्य की थाली किसी को देता है कि आप आइए पूजा करिए, ये व्यक्ति का पुण्य होता है और उसमें जुड़ते हैं। तो आज यहाँ पर विधान संपन्न हुआ। और आने वाले 28 तारीख से दिल्ली में, क्या कल हमारी द्रौपदी जी मेरे पास बैठे थे, एक व्यक्ति का फोन आया, इन्होंने उनको मरिस्तम के बारे में बताया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली।